हेलो एवरीवन। और आज का मौसम देख सकते हैं आप लोग, कितना प्यारा है, कितना प्यारा है, कितना प्यारा है, एकदम प्यारा है, बिल्कुल मेरे इमेजिनेशन की तरह। क्योंकि मेरे इमेजिनेशन भी मेरे अपने बॉयफ्रेंड के लिए ऐसा होता है कि जब मैं गुस्सा हूँ, बात बात पे मैं गुस्सा हूँ और मुझे मनाए, मैं खाना ना खाऊँ मुझे खिलाए, मेरे लिए वो जहाँ भी रहते दुनिया में, इंग्लैंड जापान जहाँ भी रहता है वहाँ से आ जाए, आकर मुझे खिलाए। जब मैं सोने जाऊँ और मुझे नींद ना आए तो रात भर मुझे लोरी सुनाए, प्यारी प्यारी बातें सुनाए। मतलब मुझे ना प्यार में चांद तारे दिखाए, या फिर कभी कभी ऐसा लगता है मुझे चांद तारे भी तोड़ लाए। तो भी आज का मौसम भी बिल्कुल ऐसा ही है कि दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। जैसे कि मेरी इमेजिनेशन है, मैं सोचती ये सब हो लेकिन होता ये सब बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं अगर थोड़ा सा रो लूँ तो वो और रुला लेता है कि तुम तो कल ऐसी हो, तुम तो लड़ाई करती हो, क्या मैं सभी बेबे करती हूँ, वो ये बोल के मुझे और टॉन्ट करके और रुलाता है। अगर मैं खाना ना खाऊँ, उसे मेरे खाना खाने नहीं खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका जो अपना काम है वही करेगा। और मैं खाना खाऊँ नहीं खाऊँ, वो अपना खर्राटा लेकर बंदा सो जाता है एकदम एकदम कुंभकर्ण के नाना को भी फेल करके। और अगर मेरी नींद नहीं है तो उसे क्या मतलब, उसे तो कल ऑफिस जाना है ना, बहुत बिजी है, मैं मरूँ। मैं अगर किसी दिन ये भी बोल लूँ, मैंने इतनी नींद में बोला कि मैं तो सुसाइड करने जा रही हूँ, तुम से बात नहीं करोगे। बंदा ने क्या किया, मेरे घर पे फोन करके तबाही मचा दी, लेकिन खुद जाकर सो गया, क्योंकि उसके लिए सोना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो नहीं छोड़ सकता। तो आज का मौसम बिल्कुल मेरे फीलिंग्स की तरह बेकार होते जा रहा है। और मौसम को देख के मुझे लगा कि मैं ना अपने दिल की बात आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि क्या मेरी इमेजिनेशन है और मेरे साथ एक्चुअली में होता है क्या। आई थिंक मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ ये होता होगा। और मेरे बंदे के लिए मैं अगर कभी सोच लूँ कि कोई स्पेशल ट्रीट दे मुझे, ट्रीट मतलब खाना नहीं, ट्रीटमेंट लाइक बिहेवियर, कि मुझे कहीं स्टोरी में लगाए, कहीं स्टेटस मेंशन करे, स्टोरी मेंशन करे, कहीं रील्स में मुझे कमेंट मेंशन करे, बाय गॉड नहीं हो नहीं सकता है। ऐसा तो उनकी ईगो एटीट्यूड, और लगता नहीं कि उनके फैमिली वाले रिलेटिव फ्रेंड्स लोगों के कमेंट में भी नजर लगा के बैठे कि ओ ये कमेंट किया है और किसको टैग किया है, ऐसा करके ऐसा फील देता है मुझे कि जैसे कि उनके खानदान के सारे लोग उनके आईडी को हैक करके बैठे हैं, कहीं भी कमेंट करेंगे उनको पता चल जाएगा। और मेरा ये ख्वाब, मैं तो कमेंट में उसको मेंशन करती रहती क्योंकि मैं तो चूतिया हूँ ना, और वो डिलीट करता रहता है। और एक मेरे घर वाले हैं जो मेरे जो मेरे नाम बोलने से परेशान रहते हैं। मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे मम्मी, मेरे पापा, जब कुछ बोलती हूँ तो मैं सीधा नहीं टेढ़ा जवाब देती हूँ। तो ये बोलते हैं यार तुम कभी सीधा क्यों नहीं बोलती है, फिर नहीं क्यों बोलती हो। मैं जहाँ स्कूल में पढ़ाती हूँ वहाँ भी नहीं बोलती, तो टीचर का कंप्लेन होता है प्रिंसिपल का कि ये बोलती नहीं है। और एक मेरा बॉयफ्रेंड है जिसको मेरे बोलने से कंप्लेन है कि जैसे ही कॉल आएगा बोलेगा। मतलब मुझे भी समझ नहीं आता मेरे अंदर इतना बात आता कहाँ से। लगता है कि जैसे कि माँ बाप से ज़्यादा मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करी, उसके लिए इतना सारा बात नहीं करने लगता है कि बेचारा कभी कभी मुझे भी बोलते बोलते सांस फूलने लगता है। कभी कभी भी रिट्रीट होकर बोलते हैं यार कितना बोले तुम्हारी तो बात ही खत्म नहीं होता तुमसे। तो मैं उसके साथ तो मैं अपने घर वालों के साथ तो मेरे आधा घंटा बात नहीं होता, मतलब आधा घंटा टाइम नहीं दे पाते बात करने के लिए, क्योंकि बात ही नहीं होता मेरे पास। समझ ही नहीं आता क्या बात करें, बॉयफ्रेंड से बात करना तो 2 घंटा 3 घंटा भी टाइम कम पड़ जाता है। और बेचारा बंदा थक जाता है कि यार तो अब मेरे बात तब भी खत्म नहीं होता, फिर भी कॉल रखता है तो हम बोलते हैं यार प्लीज एक और बात, तो बोलते हैं यार तुम्हारा तो बात ही कभी खत्म नहीं होगा, कितना बात है तुम्हारे पास। ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आता, बात आता कहाँ से है। और केयर की बात, खुद का केयर तो हम कर ही नहीं पाते, लेकिन बॉयफ्रेंड का केयर करना, वो माई गॉड, हम तो अपने आप को थोड़ा देख लें तो उसकी मम्मी बन जाते हैं। खाना खाए, सो गए, ऑफिस गए, नहीं गए, अच्छे से जाना, हेलमेट लगा के जाना, हैंकी ले लिए, सॉक्स चेंज कर लेना, खाना खा लेना, लंच में क्या गया, ब्रेकफास्ट में सब। ये सब कुछ करने के बाद हमको समझ में नहीं कि हम पागल हो गए।